जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझेंगे सामाजिक समरसता से संबंधित कविता केवट प्रसंग को, जिसके जो रचयिता है तुलसीदास जी है। आज हम इस कविता में ईश्वर और भक्त के बड़े ही निराले संबंध को समझेंगे। मगर इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आज हम समझते हैं सामाजिक समरसता के अंतर्गत केवट प्रसंग, जो कि तुलसीदास के द्वारा रचित है। हम सबसे पहले तुलसीदास का जीवन परिचय संक्षिप्त में समझ लेते हैं, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। एग्जाम में या तो ये जीवन परिचय पूछा जाता है या इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए जाते हैं। तो चलिए समझते हैं हम तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म संवत 1589 के आसपास बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माँ का नाम हुलसी था। इन्होंने स्वामी नरसिंहदास से शिक्षा प्राप्त की। संवत 1680 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख रचना है दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, संदीपनी तथा कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। तुलसी साहित्य में लोकहित लोकमंगल की भावना सर्वत्र मुखर है। तुलसी ने अपने समय में प्रचलित अवधी भाषा को अपनाया है। उनकी अवधी भाषा कोमल और सरस पदयुक्त है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अलंकारों का सहज प्रयोग किया है। तुलसी साहित्य में नौ रसों का परिपाक स्पष्ट है। छंद योजना में तुलसी ने दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि पदों का सृजन किया है। हिंदी साहित्य में राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। आप इनका जीवन परिचय बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा और अपनी जो कॉपी है उसमें नोट कर लीजिए, क्योंकि जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब केवट प्रसंग समझते हैं। नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जो सुमिरे गिर मेरु सिराकन होत, अजा खूर बारिधि बड़े। संदर्भ आपको तो पता है। प्रस्तुत जो पद है हमारी नवनीत पाठ्य पुस्तक से के केवट प्रसंग से लिया गया है और इसके जो कवि है तुलसीदास जी है। प्रसंग लिख लीजिए। वनवास प्राप्त राम, लक्ष्मण और सीता को गंगा नदी से पार कराने के लिए केवट के द्वारा रखी गई शर्त का वर्णन किया गया। फिर से, वनवास प्राप्त राम, लक्ष्मण और सीता को गंगा पार कराने के लिए केवट के द्वारा रखी गई शर्त का वर्णन किया गया है। अर्थ समझिए। अजामिल यानी एक डाकू है। पहले आप अजामिल के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। बहुत ही ज्यादा दुष्ट, बहुत ज्यादा पापी। उनने अपने जीवन में बहुत ज्यादा पाप किए। और एक बार जब वो देव ऋषि नारद से मिले तो नारद से कहा कि देवर्षि, मैंने तो अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अब तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। मुझे मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या करना होगा। नारद ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारे यहाँ जो संतान जन्म लेगी आप उसका नाम नारायण रख दो। और यही हुआ। अजामिल के घर जो पुत्र हुआ, अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा। और नारायण रखने के कारण, ईश्वर का नाम होने के कारण, वो जब भी अपने पुत्र को पुकारता तो नारायण आओ, नारायण जाओ, इस तरह करता रहता। अंतिम जो जीवन के क्षण में अजामिल जब मृत्यु के करीब थे और नारायण उनका पुत्र उनके करीब नहीं था, तो वो बार बार अपने पुत्र को पुकार रहे थे, नारायण नारायण। क्योंकि वह अपने पुत्र को तो पुकार रहे थे, किंतु वो पुत्र के साथ साथ उसकी जिह्वा से ईश्वर का नाम भी आ रहा था, इसलिए अजामिल को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो आप समझ गए होंगे अब अजामिल कौन है। खल मतलब होता है पापी, कोटि यानी करोड़ों, नदी भव बूढ़त काढ़े यानी होता है डूबते को उबारना, सुमेरु यानी स्मरण, गिरी यानी पर्वत, मेरु यानी सोमेरु पर्वत, शिलाकन यानी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, अजाखूर यानी बकरे की खूर, बारिधि का मतलब होता है सागर। चलिए अर्थ समझिए। नाम अजामिल से
खलकोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। कहते हैं अजामिल जैसा पापी करोड़ों में एक था जिसे आपने इस संसार रूपी नदी से पार करा दिया। पहली लाइन का अजामिल जैसा पापी करोड़ों में एक था जिसे आपने क्या किया, इस संसार रूपी नदी से पार करा दिया। जो सुमिरे गिरि मेरु शिलाकन होत अजा खूर बारिधि बड़े। कहते हैं आधी लाइन का देखिए, जो सुमिरे गिरि मेरु शिलाकन होत। कहते हैं आपके स्मरण मात्र से सुमेरु जैसा पर्वत भी क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े में परिवर्तित हो जाता है। फिर से देखिए, आपके स्मरण मात्र से सुमेरु जैसा पर्वत भी क्या हो जाता है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े में परिवर्तित हो जाता है। अजाखूर बारिधि बड़े, और समुद्र भी बकरे के खूर के बराबर हो जाता है। क्या कहते हैं, और समुद्र भी बकरे के खूर के बराबर हो जाता है। तुलसी जेही के पद पंकज ते प्रगटी टटिनी। जेही यानी जिनके पद पंकज यानी कमल रूपी पैर, प्रगटी यानी प्रकट होना, टटिनी यानी नदी। हरे अग गाड़े होना यानी होता है उद्धार करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके कमल रूपी पैरों से गंगा नदी का जन्म हुआ, जिनके कमल रूपी पैरों से या चरणों से गंगा नदी का जन्म हुआ, जो हरे अग गाड़े, और जो क्या करती है, पापियों का उद्धार करती है। ते प्रभु या सरिता तरिबे कहु मांगत नाव करारे है ताड़े। ते यानी वही, सरिता यानी नदी, तरिबे यानी तैरने के लिए, पार होने के लिए, थाड़े यानी खड़े होना, करारे यानी किनारे। वही प्रभु आज उस नदी के किनारे पार होने के लिए खड़े हैं। क्या कहते हैं, वही प्रभु आज उस नदी से पार होने के लिए किनारे पर खड़े हैं। फिर से चारों लाइन देखिए, अजामिल जैसा पापी करोड़ों में एक था जिसे ईश्वर ने इस संसार रूपी नदी से पार करा दिया। दूसरी लाइन देखिए, जिनके स्मरण मात्र से सुमेरु जैसा पर्वत भी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है, और सागर भी बकरे के खूर के बराबर हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके कमल रूपी चरणों से गंगा नदी प्रकट हुई और जो पापियों का उद्धार करती है, वही प्रभु आज नदी के किनारे नदी से पार होने के लिए नाव की प्रतीक्षा में खड़े हैं। वही प्रभु आज नदी से पार होने के लिए नदी के किनारे नाव की प्रतीक्षा में खड़े हैं। आपको, मुझे उम्मीद है, चारों लाइन का अर्थ बड़े ही आसानी से समझ आ गया होगा। पद पंकज में क्या होगा, रूपक अलंकार है, साथ में शांत रस है, अनुप्रास अलंकार है, अवधि भाषा है और माधुर्य गुण है। चलिए आगे पद समझते हैं। यही घाट ते थोरिक दूरी है कटिलो जलु थाह दिखायो जो। यही यानी इस घाटिते यानी घाट से, थोरिक यानी थोड़ी, दूरी यानी दूर पर, कटी यानी कमर भर, तहा दिखायो यानी होता है कि तैरा के ले जाऊंगा। अब केवट श्री राम से क्या कहते हैं, यही घाटिते थोरिक दूरी अहे कटिलो जलू। कहते हैं यहाँ तो घाट से थोड़ी दूर तक केवल क्या है, कमर भर जल है। तहा दिखायो जो, मैं आपको तैरा के ले जाऊंगा। क्या कहते हैं केवल कि ये यहाँ घाट से तो थोड़ी दूर तक केवल कमर भर जल है, मैं आपको क्या करूंगा, तैरा के ले जाऊंगा। पर से पग धुरी तरे तरनी घरनी घर क्यों समझायो जो। पर से यानी स्पर्श, पग धुरी यानी पाँव की धूल, तरे यानी परिवर्तन होना, तरनी मतलब नाव, घरनी यानी पत्नी, समझायो यानी समझाना। क्या कहते हैं कि आपके पैर के धूल के स्पर्श से मेरी नाव में परिवर्तन हो जाएगा। आधी लाइन, पर से पग धूरी तरे तरनी, कहते हैं आपके पाँव के धूल के स्पर्श से मेरी नाव में परिवर्तन हो जाएगा। घरनी घर क्यों समझायो जो, फिर मैं अपनी पत्नी को घर जाके क्या समझाऊंगा।
तुलसी अवलंबन कछु लरिका के ही भांति जियाहु जो। तुलसी यानी तुलसीदास, अवलंबु यानी सहारा, कछु मतलब कुछ, लरिका यानी बच्चे, जियाहु यानी होता है भरण पोषण करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट श्री राम से कहते हैं कि यह नाव तो केवल मेरे जीविका का एकमात्र साधन है, इसके बिना मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करूंगा। कहते हैं ये नाव तो केवल मेरे जीविका का एकमात्र साधन है, इसके बिना मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करूंगा। बरु मारिय मोहि बिना पग धोयहूँ, नाथन नाव चढ़ायो जो। बरु यानी भले ही, मोही यानी मुझे, नाव चढ़ाए यानी नाव पर चढ़ाऊंगा। कहते हैं हे प्रभु आप भले ही मुझे मारिए, पर बिना पैर धुले मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा। क्या कहते हैं कि हे प्रभु आप भले ही मुझे मारिए, पर मैं बिना पैर धुले आपको नाव पर चढ़ने नहीं दूंगा। फिर से चारों लाइन एक बार देख लीजिए। केवट श्री राम से कहते हैं कि यहाँ घाट से थोड़ी ही दूर पर कमर भर जल है, मैं आपको तैरा के लेके जाऊंगा। अगली लाइन देखिए, आपके पैर के धूल के स्पर्श से मेरी नाव में परिवर्तन हो जाएगा, फिर मैं घर जाके अपनी पत्नी को कैसे समझाऊंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट श्री राम से कहता है कि इस नाव के अलावा मेरे जीविका का कोई और साधन नहीं है, फिर मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करूंगा। आप भले ही मुझे मारिए, मगर बिना पैर धुले मैं आपको नाव पर चढ़ने नहीं दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये 4 लाइन का अर्थ भी आसानी से समझ आ गया होगा। विशेष लिख लीजिए, शांत रस है, साथ में अनुप्रास अलंकार है, अवधि भाषा है और माधुर्य गुण है। चलिए अगला जो पद है उसे समझते हैं। रावर दोष न पायन को पगधूरी की भूरी प्रभाव महा है। यहाँ पर केवट ने श्री राम की पगधूरी यानी पैर के धूल के महत्व का वर्णन किया है। रावर दोष न पायन को पगधूरी को भूरी प्रभाव महा है। कहते हैं केवट श्री राम से कि हे राम आपके पैरों का दोष नहीं है। आधी लाइन देखिए, रावर दोष न पायन को, हे राम आपके पैरों का दोष नहीं है, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है, आपके पैर की धूल का प्रभाव महान है। हे राम इसमें आपके पैरों का कोई दोष नहीं है, आपके पैरों की धूल का प्रभाव महान है। पाहन ते बन बाहन काठ को, कोमल है जलु खाई रहा है। पाहन यानी पत्थर। कहते हैं कि आपके पैर के धूल के स्पर्श से, बन बाहुन यानी एक सुंदर स्त्री में, काठ यानी लकड़ी, कोमल यानी तो जानते हैं। कहते हैं आपके पैर के धूल के स्पर्श से पत्थर भी एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया। और मेरी नाव तो क्या है, लकड़ी, कोमल लकड़ी की बनी हुई है, जो जल में रहकर क्या हो गई है, सड़ गल गई है। कहते हैं कि हे राम आपके पैरों के स्पर्श से पत्थर भी क्या हो गया, एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया। और मेरी नाव तो कोमल लकड़ी की बनी हुई है, जो जल में रहकर सड़ गल गई है। अगर इसमें परिवर्तन हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाए हो, आयुष हो तो कहाँ है। मैं बिना पैर धुले आपको नाव पर चढ़ने नहीं दूंगा, आयुष हो तो कहाँ है। अब आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं केवट श्री राम से कि मैं बिना पैर धुले आपको नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा। अब आप क्या कहते हैं। तुलसी सुन केवट के बर बैन हंसे, प्रभु जान की ओर रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट के इन चतुर वचनों को सुनकर श्री राम जानकी और लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट के इस चतुर वचनों को सुनकर श्री राम क्या करने लगे, जानकी और लक्ष्मण की ओर देख के हंसने लगे। चलिए अंतिम जो पद है उसे समझते हैं। प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घर नहीं, बंदी के चरण चहुदिशी बैठे घेरी घेरी। यहाँ पर श्री राम के द्वारा आज्ञा प्राप्त करने के बाद केवट के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है।
प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घर नहीं। प्रभु रुख यानी प्रभु का आदेश या रुख, बुलाई यानी बुलाना, बालक घर नहीं यानी होता है बच्चे और पत्नी, बंदी यानी स्पर्श करना, चहुदिशी यानी चारों ओर, घेरी घेरी यानी घेरा बनाकर। प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घर नहीं। श्री राम का आदेश पाकर केवट ने घर से अपने बच्चों और पत्नी को बुलाया। श्री राम का आदेश पाकर केवट ने घर से अपने बच्चे और पत्नी को बुलाया। बंदी के चरण चहुदिशी बैठ घेरी घेरी, और श्री राम के चरणों को स्पर्श करके सभी क्या हो गए, चारों दिशाओं में घेरा बनाकर बैठ गए। श्री राम के चरणों का स्पर्श कर सभी चारों दिशाओं में घेरा बनाकर बैठ गए। छोटो सो कठोता भरी आनी पानी गंगा जू को। छोटो सो कठोता, कठोता यानी होता है नाव से पानी निकालने के लिए लकड़ी का बना हुआ कटोरा। उन्होंने एक छोटे से लकड़ी के कटोरे में गंगा जल को भर के ले आए। केवट ने क्या किया, एक छोटे से लकड़ी के कटोरे में क्या किया, गंगा जल को भर के ले आए। धोई पाए पिए तो पुनीत बारी फेरी फेरी, और श्री राम के चरणों को धोकर बारी बारी से उसे पीने लगे। श्री राम के चरणों को धुलकर उसे क्या कर लगे, बारी बारी से पीने लगे। तुलसी सराहे ताको भागु सनुराग सुर। तुलसी सराहे यानी होता है प्रशंसा करना, भागु यानी भाग्य, सनुराग यानी प्रेम सहित, सूर्य यानी देवता। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता भी प्रेम सहित केवट के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। देवता भी प्रेम सहित केवट के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। बरसे सुमन जय जय कहे टेरी टेरी, और सभी पुकार पुकार कर फूलों की वर्षा करते हुए जय जयकार करने लगे। सभी पुकार पुकार कर फूलों की वर्षा करते हुए जय जयकार करने लगे। विविध स्नेह सानी बानी असयानी सुनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट की अत्यंत प्रेम पूर्वक भोली बातों को सुनकर, क्या कहते हैं कि केवट की अत्यंत प्रेम पूर्वक भोली बातों को सुनकर हंसे राघव जानकी लखन तन हेरी घेरी। श्री राम लक्ष्मण और सीता क्या करने लगे, हंसने लगे। कहते हैं केवट की प्रेम पूर्वक और भोली बातों को सुनकर श्री राम लक्ष्मण और सीता क्या करने लगे, हंसने लगे। और मुझे उम्मीद है आपको इस अंतिम पद का अर्थ भी आसानी से समझ आ गया होगा। चलिए विशेष लिख लेते, क्या होगा, शांत रस होगा, घेरी घेरी, फेरी फेरी, टेरी टेरी, हेरी हेरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, साथ में अवधि भाषा है और माधुर्य गुण है। तो मुझे उम्मीद है आज जो मैंने आपको समझाया ये बिल्कुल आपको आसानी से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।